नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2019 का प्रश्न है, अटल नवप्रवर्तक मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो इसके नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहले विकल्प है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर साझा की यह जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। इस साल 5 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की हुई है घोषणा। आपको याद है, इससे पहले पूर्व सीएम मतलब बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान देने की घोषणा हुई थी और उन्हें यह सम्मान दिया जा चुका है। और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जो डिप्टी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डिप्टी पीएम, उन्हें भी यह घोषणा हुई थी कि भारत रत्न दिया जाएगा, उन्हें भी यह दिया जा चुका है। अभी हाल ही में 3 लोगों को और दिए जाने की सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार देने जाने की घोषणा हुई है। और ये 3 व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें किसान के अधिकारों को लड़ने के लिए अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। और इनके जन्म दिवस पर यानी 23 दिसंबर को हम किसान दिवस भी मनाते हैं, और इसे भी आप लोग याद रखिए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। दूसरे व्यक्ति हैं एम एस स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें अपनी विदेश नीति के लिए इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। अभी घोषणा हुई है, अभी इन्हें अवार्ड दिया नहीं गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक वर्ष में केवल 3 ही लोग को अवार्ड दिया जा चुका है, मतलब दिया जा सकता है। और जो 2 लोग थे मतलब कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, उन्हें यह अवार्ड दिया जा चुका है। लेकिन जो अभी ये घोषणा हुई है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये 2023 का अवार्ड है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। बस घोषणा हुई है, ये अवार्ड मिला नहीं है। और जो अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को मतलब प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तब यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार, लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के जवाब में बोली वित्त मंत्री। कांग्रेस काल में रक्षा मामलों से भी हो रहा था समझौता, अर्थव्यवस्था की बदहाली का जिम्मेदार था कमजोर नेतृत्व। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो सीताराम उनका नेतृत्व करते हुए कहा कि जब उस समय अर्थव्यवस्था कमजोर थी तो उसमें 5 अर्थव्यवस्थाओं शामिल थी, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाला था वो कमजोर और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार ही लिखा हुआ है। सरप्रसंग काल में सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर। वित्त मंत्री ने कुछ नज़र डालते हुए ये भी कहा कि मतलब जो अभी सरकार है और जो पहले सरकार थी उसमें कुछ तुलना करते हुए कुछ आंकड़े जारी किए हैं। कहा कि औद्योगिक यूनिट का पर्यावरण मंजूरी मिलने में औसत 316 दिन लगते थे, जो अब 70 दिन हो चुके हैं। अब देख रहे इसमें भी तुलना की गई है, जो पहले विपक्ष की मतलब जो सरकार पहले थी सत्ता पे और जो अब की सत्ता पे सरकार है। पहले भारत 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में था, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2013-14 की तुलना में रक्षा व्यय दोगुने से अधिक होकर 22 लाख करोड़ रुपए हुआ है। साप्रसंग काल में ईडी ने 102 मामले दर्ज किए थे, जबकि रजक काल में 1200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। रजक काल में 24 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई है और भगोड़े आर्थिक अपराधी से 906.74 करोड़ वसूले गए हैं। देख रहे हैं कुछ तुलना करके कुछ आंकड़े बताए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और आपको पता ही होगा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, आज बजट सत्र का लास्ट दिन है, और आज लोकसभा में राम मंदिर की भी बात होगी। बजट सत्र में राम मंदिर पे भी चर्चा होगी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और बजट की बात करें तो मतलब जो पूरे वित्त वर्ष मतलब जो पूरे वर्ष की आय कितनी होगी और कितना व्यय होगा, उसी का ये होता है बजट, इसे ही बजट कहते हैं। और इस बार जो अंतिम बजट लाया गया है, क्योंकि हर वर्ष चुनावी वर्ष में लाया जाता है, और 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया गया था, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। पाकिस्तान में निरंकुश संसद के असर, इमरान खान की पार्टी सबसे रही आगे,
नवाज शरीफ 1 सीट जीते और 1 पर हारे। बिलावत 2 सीट पर जीते और 1 पर हारे। परिणामों की घोषणा में देरी से उठे सवाल। अब देख रहे हैं कि हुए हैं ना 8 फरवरी को चुनाव, उसी को लेकर कुछ परिणाम अभी जारी हुए हैं। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कितने सीट में इतने लोगों को मिल सकती है, मतलब ये सत्ता में आ सकते हैं। आप सबको सजा देनी है कहकर पीएम ने संसद को कराया लंच। देख रहे हैं ये भी परंपरा अच्छी है, चलनी चाहिए। यह भी यहाँ भी आपको देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी राजनीति चल रही है। भाजपा ने फिर पलटे कांग्रेस घोटालों के काले पन्ने। रविशंकर प्रसाद व निशिकांत ने गिनाए घोटाले, कहा संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा श्वेत पत्र। राजीव टंडन बोले जदयू के पीछे तो कभी नहीं पड़ी ईडी, सीबीआई सीआईडी ने भी मिलाया सूर। अब देख रहे हैं ना लोकसभा का होने वाला है चुनाव, उसी पे लेकर टिप्पणी चढ़ी है। कुछ जो इधर संसद के जो विपक्ष के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार थी तो ये हुआ था, उनकी सरकार थी तो ये हुआ था। देश में 834 लोगों की आबादी पर 1 चिकित्सक, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। यहाँ भी आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। महिला मतदाता बनेंगी भाग्य विधाता। लोकसभा चुनाव में अब की बार 97 करोड़ वोट पड़ने को तैयार। 2019 के मुकाबले में 6% से अधिक मतदाता बढ़े थे और 2.63 करोड़ नए युवाओं वोटर में भी मतलब वोटर में महिलाएं अधिक शामिल हुई हैं। 15% अधिक है महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में देश भर में। अब देख रहे हैं लोकसभा का होने वाला चुनाव। अब आपको पता है जो महिलाओं को और मतलब प्रेरित करने के लिए कि ताकि वो आगे बढ़ सके, इसके लिए कुछ चुनाव सुधार भी किए गए थे। तो आइए थोड़ी सी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो महिलाओं को आगे प्रेरित करने के लिए कौन से चुनाव सुधार किए गए थे। सबसे पहले इसमें आता है पिंक बूथ। पिंक बूथ क्या है आइए हम जानते हैं इसके बारे में। चुनाव आयोग ने 2018 में चुनाव सुधारों के तहत एक नवीन प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य था महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना। इन पोलिंग बूथों में तैनात सभी कर्मचारी, जिसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं, सभी महिलाओं होती हैं और यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी में भी जो महिलाएं भी होती हैं। मतदान केंद्र को गुलाबी रंगों से सजाया जाता है और कर्मचारी को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। इसमें बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया गया है। तो देख रहे हैं कि जो महिला मतदाताओं को आगे और प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे मतलब अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी जो सुरक्षा कर्मी अधिकारी, सभी में महिलाएं ही शामिल होती हैं ताकि उनको देखकर महिलाएं और आगे जागरूक हो सकें वोट देने के लिए। और आपको पता ही होगा कि इन्होंने 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और इतिहास अच्छा था, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही वोट दिया था। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। हम देख रहे हैं जो मिला है ना पुरस्कार भारत रत्न, उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसले देश सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले की संख्या 53 हो गई है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत मतलब जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, इससे भी आप लोग याद रखें। और ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की जाती है, जिसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। एक बार केवल 4 लोगों को दिया गया था 1999 में, जिसमें 4 लोग को यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद ही तीन लोगों को यह पुरस्कार दिए जाने लगा। और कब कब मिला, अगर हम बात करें कि 3 लोगों को पुरस्कार कब कब मिला, तो 2019 में मतलब आखिरी बार भारत रत्न पुरस्कार 2019 से प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था। इनके साथ ही पुरस्कार मरणोपरांत भूपेंद्र कुमार हजारिका और नानाजी देशमुख को यह प्रदान किया गया था। उसके बाद मतलब उससे पहले 1997 में, 1992 में, 1991 में, 1955 में, 1954 में यह 3 बार पुरस्कार दिया गया था। आप अगर बात करें कि 2 लोगों को कब कब मिला, तो 2 लोगों को 2015 में, 14 में और एक में 2001 में और 1998 में, 1990 में, 1963 में, 1961 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इसे भी आप लोग देखते रहिए। क्या तिथि बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में मतलब संशोधन कर सकते हैं? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द हटाने की मांग का मामला 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे ये शब्द। और आपको पता ही होगा कि
क्षेत्र में संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसे लघु संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अगर हम बात करने की मतलब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस संशोध में मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो उसमें 368 जो अनुच्छेद है कि उसमें केवल संसद को ही संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया मतलब शक्ति प्रदान की गई है। और ये जो संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष समाजवादी के साथ साथ एकता और अखंडता का भी शब्द जोड़ा गया था, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। राष्ट्रपति ने किसानों को गरीबी से निकलने के लिए और कदम उठाने की अपील। किसानों की उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने में दिया जोर, कहा सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए तेजी से कर रही है प्रयास। ये आप लोगों का बात की पाता है, आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। दो राह पर खड़ा पाकिस्तान, एक तरफ है सेना, एक तरफ है राजनीतिक दल की पार्टी। अब कौन सी पार्टी की सरकार बनती है ये हम लोग परिणाम आने के बाद देख लेंगे, उसी के बारे में कुछ लिखे हुए हैं, तो उसे अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके परीक्षा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर नियंत्रण। सार्वजनिक संपत्ति देश की प्रगति का आधार है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। सार्वजनिक संपत्ति का इरादतन किया गया नुकसान देश के विकास में बाधक होने के साथ ही कानूनी रूप से भी गंभीर चुनौती पेश करते हैं। कानून उपलब्ध होने के बावजूद भी अभी इसका पर्याप्त अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा विधि आयोग ने इस संबंध में प्रशासनिक अनुशंसा की है। सरकार को शीघ्र इनका संज्ञान लेकर त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसे भी आप लोग देखते रहिए। सुरक्षा परिषद में परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठबंधन को लेकर गठन के बाद वैश्विक भू रणनीति में व्यापार परिवर्तन हो चुका है, परंतु वह स्वयं उसके अनुरूप बदल नहीं पाया। लीजिए प्रशासनिक बदलाव आवश्यक है। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, यूएनओ की 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह भारत का समय है, बढ़ रहे हैं अवसर, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। विकास दर लगातार बढ़ रही है, आलोचक अब तक सबसे निचले स्तर पर है। सभी परिस्थितियों पश्चिम में भारत पर लगातार बढ़ रही है पूरी दुनिया का भरोसा। मजबूत स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से राष्ट्रपति ने की मुलाकात। और आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ हमारी लगती है। और बांग्लादेश की बात करें, इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है, और सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा इसी से लगती है, लगभग 4.76 किलोमीटर सीमा इसकी लगती है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। प्रधानमंत्री बनने पर भी बंधे रहेंगे नवाज शरीफ के हाथ। अब देख रहे हैं ना, चुनाव के बाद परिणाम जारी होने की बात आई है। और यहाँ देख रहे हैं इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, इसका परिणाम जारी होता है। और यहाँ आप लोग को मैच से जुड़ी खबरें मिलेंगी, क्रिकेट से जुड़ी खबरें मिलेंगी, इसे भी आप लोग पढ़िए। वैसे भी तो आप लोग को क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहली लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। 1952 में आज ही भारत के पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में 363 सीटों के साथ चुनाव जीता था। 25 अक्टूबर 1951 से देश में पहले आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और अगर लोकसभा की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 89 में इसकी मतलब बात की गई है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए कि लोकसभा के किस अनुच्छेद मतलब लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की बातें कही गई हैं। साजिश विफल बनाएगा एंटी ड्रोन डाउन सिस्टम। आईआईटी जम्मू का हार्डवेयर सेटअप सीमा पर सुरक्षा गेट का बनाया पुख्ता। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2021 में ड्रोन हमले के बाद विकसित किया गया उपकरण कानपुर में रहने वाले हार्डवेयर सेटअप विकसित करने वाले डॉक्टर कर्ण नथावानी हैं।
इसकी कुछ विशेषताएं भी दी हुई हैं एंटी ड्रोन सराउंड सिस्टम की। सिस्टम आवाज़ तकनीकी पर आधारित है। आवाज़ पहचानने के लिए हार्डवेयर सेटअप में माइक्रोफोन लगा हुआ है। यह सिस्टम ड्रोन की आवाज़ मल्टीपल ड्रोन एयरक्राफ्ट व पक्षी की आवाज़ पहचानने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 300 मीटर है। इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आएगा तो ये सिस्टम बता देगा। सिस्टम में कैमरा भी लगा सकते हैं और इसमें इसका दायरा 1 किलोमीटर बढ़ सकता है। इसमें लगा कैमरा ड्रोन का पहचान कर लेगा। यहाँ भी आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, अटल नवप्रवर्तक इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसमें संपूर्ण देश के नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवप्रवर्तन केंद्रों, ग्रैंड चैलेंज स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में सेवा प्रदान करना है, अगर विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें नीति आयोग की, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।